नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। फिरोजाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करने पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जहां पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 वर्ष के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। 7 साल पहले भी यह दो लड़के की जोड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन माल वही है, पैकिंग नहीं है। कोई अंतर पड़ने वाला हमें नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वहीं शरद पवार के बयान पर भी उन्होंने कहा कि शरद पवार बार बार मोदी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन इस गारंटी की एक्सपायरी डेट क्या है तो बता दें कि गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हमारी गारंटी 2029 तक सभी गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न देने की गारंटी दे रही है। देश को विकसित भारत बनाने की गारंटी, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी, गरीब के साथ गरीब, मजदूर के साथ महिला और हर गरीब के दरवाजे तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को गरीब लोगों के घर घर तक ले जाने की गारंटी मोदी गारंटी है। समझता हूँ कि पहले तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा ये पूछ लो कि अपने गिरेबान में झांके देख लें कि या उनके जमाने में इस तरह अगर कोई आरोप, हल्के आरोप में भी क्या भर्ती निरस्त होती? नहीं होती। बल्कि उनके जमाने में 12 से 17 के कार्यकाल के बीच में क्षेत्र विशेष के लोग, जात विशेष के लोग, अपने खानदान के लोग लिस्टों से हजारों की तादाद में भर्ती हुए। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 से लेकर अब तक इन 7 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, कोई क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद के आधार पर पक्षपात नहीं हुआ। और जैसे ही हल्की सी सुगबुगाहट हुई कि कहीं लीकेज की कोई परिस्थितियां हुई हैं पैदा, तत्काल भर्ती की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और यह सुनिश्चित भी किया गया है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य के लिए नजीर बनेगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अब पुलिस दल सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों पर चालान कार्रवाई की गई है। वहीं अदालत के पास और बस स्टैंड पर सड़कों पर लगी दुकानों और ठेलों को सड़कों से हटाया गया। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि यह कार्रवाई सुबह से शुरू हुई थी, जो शाम तक चलती रही। इसके अलावा सभी को समझाइश दी गई कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखे, जिससे कि आवागमन में कोई परेशानी ना हो। नगर में दुकानदारों के बाहर तक अपना सारा सामान जमा कर लेने के कारण अतिक्रमण लग जाते हैं, जिससे शहर में बार बार जाम की स्थिति बन जाती है। और इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी ओपी मिश्र के निर्देशन में पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली इस युग के महान संत, जिन शासन के उन्नायक, यशस्वी, तपस्वी, जिन धर्म प्रभावक गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का उत्कृष्ट समाधि मरण संपन्न होने के विशिष्ट क्षणों का स्मरण करते हुए गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति समर्पण भाव प्रकट करने के रूप में सामूहिक सामाजिक एकता पूर्वक धर्म प्रभावना के साथ अटल सामुदायिक भवन बिजनौली में संपन्न हुआ था। साथ ही आपको बताते चले कि उपस्थित लोगों ने उनके जीवन से जुड़ी कड़ियों पर प्रकाश डाला। जैन धर्म से जुड़े लोग उपस्थित रहे, साथ ही सामाजिक संस्थान से भी जुड़े लोग भी उपस्थित रहे। उनकी छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। एनसीएल बाउंड्रिंग बिजनौली में जिले के कलेक्टर एसपी नगर निगम आयुक्त ने सीएम के आगमन एवं सुरक्षा को लेकर किया दौरा। दरअसल आपको बताते कि मध्य प्रदेश के सीएम का बिजनौली में दौरा है, इसको लेकर वहां के कलेक्टर ने दौरा किया है, पूरी तरीके से देखरेख की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सिंगरौली कलेक्टर ने दिया जायजा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सिंगरौली में पहली बार दौरा है। सुरक्षा की दृष्टि से किए जाए इंतजाम को बढ़िया तरीके से हेलीपैड स्थल का किया गया निरीक्षण, रूट को लेकर, देखरेख को लेकर किया निरीक्षण, साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देश भी। सिंगरौली से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस ने नवविवाहित के पति, सास और ससुर सहित 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। दरअसल बता दें कि खुचार चौकी क्षेत्र के गढ़हरा गांव में एक सप्ताह पहले फंदे पर लटका हुआ नवविवाहित का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक गढ़हरा गांव निवासी नवविवाहित मंजू शर्मा, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, जिसका शव घर में फंदे पर झूलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मायके
पक्ष के लोगों का आरोप बताया जा रहा है कि उन्होंने लगाया है कि पुलिस ने जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रही है उस पर अगर मायके पक्ष की बात कही जाए तो मायके पक्ष ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच करना शुरू कर दी है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि नवविवाहित की साधारण मौत नहीं है बल्कि दहेज की मांग को लेकर हत्या की गई है। ससुराल पक्ष से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने नवविवाहित का पति आरोपी दीपक शर्मा, देवर और सास और ससुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। उन सभी लोगों पर धारा 304B, 498A, 34 IPC के साथ 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। संपूर्ण जांच के उपरांत मृतिका के ससुराल पक्ष के उनके पति दीपक, ससुर राधेश्याम, सास शकुंतला, देवर आशीष और बहन कल्पना के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना पाया गया है, जिससे उनके विरुद्ध थाना बेड़न में धारा 304B, 498A, 34 IPC, इसके अतिरिक्त 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान स्वतंत्र साक्ष्यों के कथन लिपिबद्ध किए गए। इसके उपरांत समस्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को न्यायालय पेश किया गया है। इसमें तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। शीघ्र ही विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।